ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हमने 10th क्लास के समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 की बात कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और लगभग इसको क्या मानते हैं, सारे स्टूडेंट बोलते हैं समझ में नहीं आता, बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे। तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप सभी को ये क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, त्रिकोणमिति। अब 10th क्लास के अंदर इसके 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? एक 6 नंबर चैप्टर, 7 और 8, 3 चैप्टर है। इसमें बात होती है त्रिकोणमिति अनुपात की, त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात आप लगभग 9th क्लास में पढ़ लेते हो और 7 चैप्टर में भी त्रिकोणमिति असमीका की बात होती है। त्रिकोणमिति असमीकाएं, त्रिकोणमिति असमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और यहाँ पे बात होती है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में से लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिक्स है। और यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के। और यहाँ से फिक्स है चैप्टर नंबर 8 में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 3 नंबर का। मैं आपको बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो टोटल ये लगभग आपके चैप्टर मैक्सिमम मार्क्स है वो 11 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का? 11 नंबर का। और इसमें भी अगर रोड सेफ्टी का क्वेश्चन आए तो लगभग 13-14 नंबर तक ये चली जाती है। ठीक है, तो हमको इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझना भी है और हमसे बने रहिए। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिकोणमिति की। अब त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ लें तो 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होता है? 3 कोणों का मापन बोल दो, माप या मापन, 3 कोणों का मापन। और वैसे त्रिकोणमिति की परिभाषा दोगे तो सुन लो, आपको लिखनी नहीं है क्योंकि 10th क्लास में कोई नहीं पूछता ये, कि गणित शास्त्र की वे शाखा जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर किसी फलन के अंतर्गत कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 3 कोणों का मापन। अब देखो वो फलन कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? कोणों की माप निकाल सकते हैं। वो 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6। अब आपको इसी क्रम में याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट है आपका कोसेक थीटा। अब देखो ये 6 फलन है, इसके हिसाब से ये किसी संख्याओं का माप होता है। किसका होता है? संख्याओं का माप। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोणों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कोणों को। थीटा हमने यहाँ पे लिया ना, कोणों को। अब साइन का पूरा नाम ऐसे होता है, साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, इसको टेंजेंट, को टेंजेंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पूरे नाम आपको याद नहीं करने, कोई पूछता भी नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखने, इसी क्रम में याद रखने कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ऐसे लिखे हैं, इनका बहुत ही फायदा होगा आपको और इसी क्रम में आपको क्या करने, याद करने। देखो मैंने पहले भी बोला था, कोशिश करेंगे कि 0 लेवल से स्टार्ट करें और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ये चिन्ह कर रहा हूँ, मतलब
कहने का मतलब है बाहर वाले का बाहर वाले से क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, और सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से क्या होता है, संबंध होता है। और बीच वालों का बीच वाले से क्या होता है, संबंध होता है। अब संबंध क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है कि ये 1 में आ जाते हैं। अगर मैं यहां से निकालूं कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1 बट्टा कोसेक थीटा, 1 बट्टा कोसेक थीटा हो गया व्युत्क्रम। समझ गए ना इस चीज को, व्युत्क्रम का मतलब 1/कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं पूछ लूं, ये देखो भाग में, इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा क्या होता है, हमेशा 1। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, दो फॉर्मूले बन गए। अब वापस यहां से पूछ ले कि कोसेक थीटा को अगर साइन के पदों में लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, 1/साइन थीटा, क्योंकि ये गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो गई। देखो इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक तरीके से कितने सूत्र निकाल लिए, 3 सूत्र निकाल लिए। याद करने की भी जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड निकालेंगे, तो कोस थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और दूसरा बोलोगे अगर ये भाग में इधर आके, तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। फिर ऐसे तीसरा निकालोगे तो ये इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन निकालते हैं, तो क्या बोलोगे, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अगला निकालोगे तो ये वापस इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। लास्ट यहाँ से निकालोगे, अगर कोट थीटा का मान निकालते हो तो 1/ क्या आ जाता है, टेन थीटा। अब देखो ऐसे लिखने का कितना फायदा हुआ आपको, 9 सूत्र याद हो गए। कितने सूत्र याद हो गए, 9 सूत्र। और आराम से आप समझ भी सकते हो कि बाहर वाले का बाहर वाले से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, और बीच वालों का बीच वालों से संबंध होता है। संबंध क्या होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम होते हैं तो हमारे कितने फॉर्मूले बन गए, 9 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब देखो इसमें 2 अलग से फॉर्मूले हैं, टेन और कोट के। वो क्या है कि टेन थीटा को अगर मेरे को साइन और कोस के पदों में लिखना है, तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब वापस किसको लिखोगे, अगर कोट को लिखोगे, कोट थीटा को लिखोगे, तो वापस ये किसका होता है, व्युत्क्रम होता है किसका, टेन का। तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस प्रकार ये 11 फॉर्मूले आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको लिख सको। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वही कर्म याद रखना आपको जो भी लिखाया है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको, आपको सूत्र वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है भाई, त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के तीनों चैप्टर के अंदर जो भी सूत्र वगैरह काम आ रहे हैं, वो मैं आपको एक साथ ही लिखवा रहा हूं, तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के अंदर हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति केवल और केवल 10th क्लास तक हम किस में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में। किस में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज के अंदर भी 2 केस होते हैं। पहला केस लिखा देता हूं आपको। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज ये है आपका, ठीक है, इससे पहले अगर बात करें तो लाल बटा कक्का की बात आपने 9th क्लास में की होगी, वो भी मैं बात कर लेता हूं पहले, ठीक रहेगा, ताकि आपको ये केस समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे
बात करते हैं लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, अब देखो ये एक जुगाड़ बिठाया हुआ है, ये भी सूत्र याद करने के लिए क्या किया है, जुगाड़ बिठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, आप भी ऐसे बना लेना, ये शॉर्ट हो जाएंगी आपकी ट्रिक। ठीक है, ये हो जाएगा साइन का, ये कोस थीटा का, और ये टेन थीटा, वापस कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अब देखो ये जुगाड़ हो गया। अब इसको लिखोगे कैसे, यहाँ L का मतलब क्या है, लंब, मतलब क्या है, लंब, और एक का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, लिख देता हूं साइड में, काम आएगा। पाइथागोरस प्रमेय वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलो या बोधाइन प्रमेय बोलो, ये अलग से बात हो गई एक, इनका यूज यहाँ पे होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अब देखो सूत्र कैसे बना, अगर मैं साइन थीटा का सूत्र लिखूंगा तो साइन थीटा बराबर, पहले क्या बोलोगे, एल अपॉन के, मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे एल अपॉन के बराबर में क्या लिखोगे, लंब अपॉन कर्ण, कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब निकालो किसका, कोस थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन के, ए अपॉन के का मतलब क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण, कहने का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एल अपॉन ए, मतलब लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। ठीक है, अब तीन तो ये हो गए, वापस तीन इनके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। अगर कोट का पूछूंगा तो क्या निकालोगे, ए अपॉन एल, मतलब आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो यहाँ से लिख देता हूं मैं, कोट थीटा बराबर टेन का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ए अपॉन ए, इसको लिख सकते हो ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। सेक का निकालोगे तो किसका उल्टा करोगे, कोस का, के अपॉन ए, मतलब कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। अब बात करोगे किसकी, कोसेक की, किसकी बात करोगे, कोसेक थीटा की बात करोगे, तो यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा, के अपॉन एल, के अपॉन एल, मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार आपके लाल बट्टा कक्का, इस जुगाड़ से कितने सूत्र याद हो गए आपको, 6 सूत्र याद हो गए, और आराम से कर सकते हो लाल बट्टा कक्का। ये हंसी मजाक में याद करोगे ना तो भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो घर पे, कोई साथ वाला मिले पूछते रहो लाल बट्टे कक्का इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, और आप आराम से सीख जाओगे। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो केस बनते हैं, वही थीटा चेंज होता है तो लंब कौन सा होता है, और कर्ण आधार में क्या चेंज होता है, वो हम देखते हैं अब। ठीक है, दो केस बना लेना आप, यहाँ पे केस फर्स्ट, और इधर लिख देता हूं मैं केस सेकंड।
ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज ले लिया मानो, ये कोई समकोण त्रिभुज, मैंने नाम दे दिया इसका ए बी सी, ए बी सी। अब देखो जनरली जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये आधार होता है और ये लंब होता है, और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है। कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, वही रहता है, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा। अब चेंजिंग किस में आता है? ठीक है, ये जनरल फॉर्म में यही रहता है। यहाँ पे अगर थीटा का मान ये दे दे तो आपको लंब ये लेना है, लंब ये, और ये होगा आपका हमेशा कर्ण, और ये आधार। आधार को ए से लिखा था, कर्ण को के से, और लंब को एल से। केस ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में क्या करना है कि अगर थीटा आपको ये देते, थीटा मतलब कोई भी कोण का मान ये दे दे, तो त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, तो लंब आपको ये लेना है। अब ये नहीं सोचोगे ये तो लेटा हुआ है, आधार नहीं है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या लेनी है आपको? लंब लेनी है, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, और ये लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करोगे वापस, कर्ण बराबर क्या होगा? ऐसी भुजा है जो आपकी क्या हो गई? कर्ण, और आधार कौन सी भुजा हो गई? बीसी भुजा, और लंब आपकी कौन सी भुजा हो गई? ए बी भुजा। यहाँ पे कर्ण ऐसी रहेगी, और लंब कौन सी हो गई? बीसी भुजा, और आधार है वो क्या हो गया आपका? ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जब थीटा चेंज होता है तो लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात कर ली, और दो तीन सूत्र और है जिनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। वो 7वीं प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। सबके सब लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका भी एक जुगाड़ बिठा के रखा है। अगर आपको 3 सूत्र याद हो जाएं, उन 3 से आप टोटल 9 बना सकते हो इधर इधर पक्षांतर करके, ठीक है। तो आप एक ही तरीका याद रखो। सबसे पहले इसको एक जेड बनाओ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे लिखे थे, ठीक है। कोट थीटा, फिर थोड़ा जेड ऊपर ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, सेक थीटा, और इधर कोसेक थीटा। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। आप बोलोगे जेड तो ये बन रहा है, थोड़ा ये ऊपर आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बाहर वालों को बाहर कर दो, मतलब बराबर लगा दो। बाहर वालों को क्या कर दिया? बराबर लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस। बीच में क्या लगा दिया? प्लस। और जहां भी खाली स्थान है वहां क्या रख दो? एक एक रख दो। क्या रख दिया? एक एक रख दिया, ठीक है। अब सबका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, मतलब क्या कर दो? वर्ग कर दो। सबका वर्ग करोगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक का वर्ग एक ही होता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, ठीक है। ये आपके देखो 3 सूत्र क्या हो गए? तैयार हो गए। अब इन 3 से आप दो दो और बना सकते हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 सूत्र हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से पूछूं कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो आप इसको क्या कर दोगे? उधर पक्षांतर कर लोगे। इस प्रकार इनको आपको पक्षांतर वगैरह करके इन सूत्र का क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। अब लास्ट एक बात आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने पढ़ा था वो एज इट इज 9th क्लास का ही पोर्शन है। 9th और 10th में दोनों में ये पोर्शन इक्वल है, इतना तो ठीक है। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, एक टेबल आती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, उसको हमें तैयार करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है। और जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर करेंगे तो वहां पे भी हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। 60 डिग्री, tan 60 का मान, tan 30 का मान क्या होता है,
ठीक है, उस हिसाब से हमें ये टेबल सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से बताने की। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल सीख लेते हैं। अब वो टेबल देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 0 से 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने 0, 30, 45, 60, 90, इनको ऐसे भी याद रखना है। और जो हमने क्रम लिखा था अभी वो वापस लिखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बिल्कुल अच्छे से समझना है इस टेबल को और बहुत ही काम आने वाली टेबल है। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी ऐसे समझाएंगे कि आपको ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसका तरीका बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे आपको, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, आपको याद हो जाए सीधे सीधे। बनाने का तरीका, बनाने में 2 मिनट लगेंगे, फिर आपको एक बार सीख जाओगे ना तो बनाने में 1 मिनट लगेगा। और बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप बैठो तब क्या करो, पिछले वाले पेज पे, पीछे वाले पेज पे ना आप कॉपी देते ही ये टेबल बना लिया करो। रब कार्य लिखा, टेबल बना लो, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बना लिया करो पहले। अब देखो कैसे निकालेंगे हम वैल्यू। अब साइन थीटा मतलब अगर पूछ ले साइन 0, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो साइन 0 डिग्री, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। साइन 0 डिग्री कहीं आ जाए तो आप यहाँ से चलोगे और यहाँ से चलोगे, जहाँ ये वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, साइन 0 की होगी। ऐसे आगे बात करोगे तो वो साइन 30 की होगी, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब ये वैल्यू आएगी कैसे, इसका भी एक जुगाड़ है। इसका भी क्या है, एक जुगाड़ है। ठीक है, हम जो नॉर्मल भाषा काम लेते हैं घर पे, तो देखो मान लो बाजार जाते हो, एक तो बाजार जाता है खाली आ जाता है, कुछ नहीं लेके आता है, मतलब 0। ठीक है, दूसरा है जो जाएगा पाव किलो चीनी लेके आएगा, फिर एक और गया तो वो आधा किलो, ऐसे फिर एक गया 3 पाव, फिर एक बंदा गया वो 1 किलो उठा के लेके आ गया। ठीक है, अब ये मैंने लिखे हैं जो नॉर्मल भाषा हम घर पे काम लेते हैं, 0, पाव, आधा किलो, 3 पाव और 1। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे और इनको एज इट इज यहाँ पटक देंगे। वो किसकी हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ठीक है, अब 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है, बट्टे में 4 का वर्गमूल 2। 45 पे निकालोगे तो 1 का 1, 2 का निकलता नहीं है तो क्या है, √2। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, √3। और 4 का कितना निकला, 2। और 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो इस जुगाड़ से हमारे ये किसके मान आ गए, साइन थीटा के मान आ गए। कहाँ से, 0 से 90 के बीच के। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का मान निकालने के लिए ही हमें इसकी जरूरत थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से बस पीछे वाले को आगे पटकते जाओ ऐसे। ठीक है, तो 1 को लेके आ जाऊंगा सबसे आगे, फिर उसको उठा के लेके आऊंगा √3/2 को, फिर इसको उठाया तो ये तो यहीं आएगा वापस, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, तो देखो साइन का मान निकाला उस जुगाड़ से, फिर इनका उल्टा कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ तरीका समझना है आपको। ठीक है ना। अब देखो हमने अभी किया था कि टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सूत्र पढ़ा था। अगर मेरे को टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, किसका चाहिए, टेन 0 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, टेन
जीरो डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बट्टा कोस 0 डिग्री, ऐसे रखूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन 0 डिग्री की आ जाएगी। टेन साइन 0 का मान 0 बट्टा कोस 0 डिग्री का मान 1, तो इसका मान कितना होता है, 0 बट्टा 1 का मान 0 होता है। किसका होता है, 0 आ गया। ऐसे ही मैं टेन 30 का मान निकालूंगा, टेन 45 का, टेन 60 का और टेन 90 का। ठीक है, मतलब क्या करना है, बट्टा करना है मेरे को, क्या करना है यहाँ पे, बट्टा करना है, मतलब भाग देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाग दिया तो क्या आया, 0। अब यहाँ पे दिया तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 1/√3, 1/√3। ठीक है, आगे ऐसे निकालोगे, किसका निकाल, टेन 45 का निकालोगे तो पूरा कट जाता है। यहाँ पे देखो ये पूरा से पूरा कट गया तो क्या आया, 1/√3, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको। फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा, नीचे 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब 0 आ गया नीचे तो ये क्या बन गया, अनंत, ये परिभाषित है। ठीक है, 0 आ गया मतलब अनंत हो गई इसकी वैल्यू। अब वापस देखो, आप इसको उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अनंत, फिर √3, फिर इसका 1, फिर 1/√3, फिर 0 का 0। ठीक है, इस तरह आपने पहले साइन की निकाली, फिर उल्टा किया, कोस की निकालेगी, फिर भाग दिया, किसकी निकाली, टेन की, फिर वापस उल्टा किया तो किसकी निकल गई, हमारे कोट की। अब आपको मैंने बताया तो सेक किसका उल्टा होता है, वापस कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा का उल्टा करोगे, एक का उल्टा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, फिर इसका उल्टा किया तो 2/√3, इसका उल्टा किया तो √2/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ उल्टा किया तो 2, 0 का उल्टा अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। फिर वापस वही तरीका, या तो साइन का उल्टा कर दो या इसको उठा के आगे लेके आ जाओ। ऐसे दो तरीके, या तो साइन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2। ठीक है, √2/1 होंगे ना, तो यही होगा। वापस इसका उल्टा करोगे 2/√3 और वापस इधर क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार आपकी ये टेबल क्या हो गई, तैयार हो गई। और जितने भी सूत्र वगैरह त्रिकोणमिति के थे हमने बात कर लिए, सारी एक जगह बात कर लिए, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो कि कौन सा सूत्र कहाँ से आया है, और आप आराम से इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम यूज करेंगे और बेहतर बनाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हमें आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं हो अलग से, ठीक है, तो एड नाम लिख के ये नंबर देता हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और आपके डाउट्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भेज देना इस पे ऐड लिख के, आपको इस चैनल पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपके जो भी डाउट हो आप उसमें डालो और हम उसका आंसर आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।